ठीक, तो अपन ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट इज ऑन द कर्व, है ना। और अभी आज जो पढ़ते हैं वो क्या है? टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिख रहा है ना अच्छे से सबको कि नहीं दिख रहा? इक्वेशन है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट निकालनी है या फिर नॉर्मल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो थोड़ी सी अकल लगाते हैं ना, ज्यादा अकल नहीं लगानी। देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं टेंजेंट की बात करता हूं, टेंजेंट कहां से निकालना है? x1 y1 p, ठीक है। कहां से निकालना है? टेंजेंट एट फ्रॉम पॉइंट p। कौन से कर्व पर? y बराबर एफ एक्स कर्व पर। कौन से कर्व पर? y, इस कर्व का नाम क्या है? y बराबर एफ एक्स, है ना। ठीक, अब देखो क्या करना है। x1 y1 पॉइंट जो होगा दैट विल बी आउटसाइड। ठीक, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जब तक ये नहीं पता तब तक आप टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक ही पॉइंट है ये वाला आउटसाइड पॉइंट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस वाले पॉइंट को ज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए कॉमा एफ ए कर सकते हैं ज्यूम। एक्स को ए रखा तो वाई को क्या लिखा? एफ ए रखा। मतलब वेरिएबल कितना है? एक वेरिएबल है। अब अगर मैंने ए को कैलकुलेट कर लिया तो समझ जाओ ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या है? मैंने टेंजेंट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, समझ में आया? तो आउटसाइड पॉइंट से क्या किया? x1 y1 आउटसाइड पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपको दिया होगा सवाल में, ये भी आपको सवाल में दिया होगा। ठीक है, ये आपने अज्यूम किया, यहां पर लिखे हैं लेट। ये क्या किया आपने? लेट किया, अज्यूम किया। ठीक, अब अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो आपको ये पॉइंट तो दिया है, इस पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई? दो तरीके हैं अगेन। एक तो तरीका क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका स्लोप निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ ए, फिर क्या करो, इस वाले पॉइंट को पुट कर दो। एक और बढ़िया तरीका होता है, वो आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखो। dy अपॉन डी एक्स कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए कॉमा एफ ए बराबर क्या होगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा? एफ ए माइनस वाई वन ए माइनस x1 बराबर स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का? ए पी बाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। कोऑर्डिनेट से कैसे? इसको लिख देते हैं हम dy, ये होगा एफ डैश ए। चलो dy अपॉन डी एक्स ही लिखा रहने देते हैं ना, dx एट एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा एफ ए, ओके, इज इक्वल्स टू इसकी इक्वेशन क्या होगी? y2 माइनस वाई वन, मतलब एफ ए माइनस एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन ए माइनस एक्स वन। यहां से क्या लिखेंगे? गेट ए, और जैसे ही आपको ए मिल गया, ये लिखना गेट स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बच्चों? बताओ, एनी कंफ्यूजन इन दिस? देन आस्क मी। क्लियर? नोट डाउन करो। ये इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1
टू वाई टू कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये इसकी इक्वेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट x1 y1, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सटर्नल पॉइंट है, टू कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। y इक्वल्स टू एफ एक्स पर क्या करा हमने, फ्रॉम पॉइंट x1 y1 से नॉर्मल की इक्वेशन चेंज निकालनी है। एज इट इज सेम तरीका है, बस क्या डिफरेंस होगा, यहां पर ये जो टेंजेंट है ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। यहां पर जो dy अपॉन dx है ये क्या बन जाएगा, माइनस dx अपॉन dy बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा क्या, पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा इसमें, है ना, x1 y1, ये तो आपको दिया है। ठीक है, तो आपको क्या अज्यूम करना है, एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा जहां पर ये नॉर्मल हो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, a एफ ए, यहां पर लिखना लेट, ये क्या माना आपने, ये आपने अज्यूम कर लिया, एक कॉमा एफ ए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, अब क्या मिला अपने को, अब क्या करना है अपने को, अब देखो इसका स्लोप जो है, इस पॉइंट का नाम p दे दो। अब जो PA लाइन का स्लोप है वो किसके बराबर होना चाहिए, एट पॉइंट P नॉर्मल के इक्वल होना चाहिए। और नॉर्मल का P पर स्लोप क्या होगा, MT एट P, टेंजेंट का स्लोप एट P कितना हो गया, बराबर dy अपॉन dx, कहां पर, a एफ ए पर। ओके, और m नॉर्मल कहां पर, एट P इज इक्वल टू माइनस डी, ये हो गया 1/m t। क्लियर, समझ में आया, या फिर क्या लिख सकते हैं, और माइनस dx अपॉन dy कहां पर, a एफ ए। समझ गए, तो ये हमने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब ये वाली लाइन का जो स्लोप होगा, ये जो AP लाइन नजर आ रही है, इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल आएगा, a एफ ए पर, जो नॉर्मल का स्लोप है, क्योंकि ये वाली लाइन और नॉर्मल लाइन तो सेम ही है। अब ये सेम है, इसका मतलब इन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्विंग स्टेप, माइनस dx अपॉन dy कहां पर, a एफ ए पर, स्लोप किसका, नॉर्मल का स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, बराबर किसके होना चाहिए आपका, एफ ए माइनस कितना, y1 अपॉन a माइनस x1। समझ गए, जैसे ही इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहां पर वेरिएबल क्या है, ओनली वन वेरिएबल, व्हाट इज दैट, a। अच्छा, ये वाला a सेम नहीं है ना, अकल मत लगाना ज्यादा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गेट a एंड गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया सबको, टेंजेंट निकाल के उसके परपेंडिकुलर लाइन मत निकाल देना, पता पड़ा कह दो वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होगा, जो उस पॉइंट से पास होता है वो नॉर्मल चाहिए। तो क्या किया, तरीका वही है, एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। टेंजेंट में क्या करेंगे, ये पॉइंट दिया था आउटसाइड, इससे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी हमने। ऑन द कर्व एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उस पर स्लोप निकाला टेंजेंट का, उस स्लोप को क्या किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दिया। जैसे ही लगाया, एक वेरिएबल था, कैलकुलेट होकर आ गया। फिर उसके बाद हमने दूसरा काम किया, दूसरा काम क्या किया, अगर मान लो नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल में क्या किया, नॉर्मल वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम कर लिया, इस पर नॉर्मल का स्लोप निकाला, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये निकल आया स्लोप, ये स्लोप निकलाया, ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या किया, fa माइनस y1 अपॉन a माइनस x1। जैसे यहां से इक्वेट करोगे यू विल गेट a, और a निकल आया तो स्लोप निकल आया, स्लोप निकल आया, पॉइंट पता है, डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इस पर बेस्ड अभी हम छोटे छोटे से सम्स करते हैं, है ना, नोट करो। ये दो छोटे छोटे से सम्स हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करो, है ना, 5-7 मिनट का टाइम ले लो, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। करो, अटेम्प्ट करो। देखो जिनका नहीं हुआ वो देखो सॉल्यूशन, कहां से बोला है, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से पूछा है,
ये कोई कर्व दिया है हमको, अब दिख रहा है, वैसे तो बनाना ही जानते हैं इसको हम, है ना। अब आपको कभी कभी भरोसा नहीं होगा ये टेंजेंट भी है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टेंजेंट निकल के आती है उसको भरोसा करना है। अब इसकी टेंजेंट की खास बात, कितनी टेंजेंट आई, 2 आई, 1 आई? वाई बराबर 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, यही तो समस्या है, इसमें 2 टेंजेंट आती है बेटा। एक टेंजेंट ऐसी आएगी जो दोनों कर्व की दोनों ब्रांचेस पर टेंजेंट होगी। ये देखो ऐसा कर्व आता है ना। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं तो सीधे से मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो क्या करता हूं मैं, कर्व पर पॉइंट मान लेता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए ना, तो मैंने कर्व पर पॉइंट मान लिया। क्या पॉइंट मान लिया, a,a+1 का होल क्यूब। ओके, ऐसा ही करूंगा। अब मैं ओरिजिन से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ड्रॉ कर दी। अब ए की जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी टेंजेंट होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से तो ज्यादा टेंजेंट भी होती है ना किसी भी कर्व पर। तो यहां पर ये पॉइंट हमने 0,0 ले लिया, है ना। इस वाले पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कितना हो गया, डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना हो गया, 3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर। अब हमने पॉइंट अज्यूम किया है a, तो 3 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको बच्चों? अब जैसे ही स्लोप निकल आया, स्लोप को किसके इक्वल करना है, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a+1 का होल क्यूब माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, है ना। अच्छा लगा? ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर। अब यहां के बाद क्या होगा, कुछ पापियों ने पाप कर दिया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कट कर दिया होगा। ऐसा पाप जो कहा था, जिसे कहते हैं घनघोर पाप बोलते हैं हम, 11th में बोला जाता है ना, कट करना, मैथमेटिकली घनघोर पाप। तो ऐसा पाप नहीं करना है हमको, है ना। तो क्या करना है, एक तरफ लेकर आना है, इंटू ए माइनस a+1 का होल क्यूब बराबर 0। इसमें से 3 टाइम्स a+1 होल स्क्वायर कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, 3a माइनस a माइनस 1 बराबर 0। तो a+1 बराबर 0, और ये कितना मिला, a2a माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से a की 2 वैल्यूज मिलती है, कौन कौन सी मिलती है, एक तो a बराबर क्या मिलती है आपको, -1 मिलती है। एक a बराबर कितना मिलता है, 1/2 मिलता है ना। इसका मतलब आउटसाइड वाले, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आपको क्या मिलेंगी, 2 टेंजेंट्स मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो a बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, एक a बराबर 1/2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक पहला, तो फर्स्ट a बराबर -1, a बराबर -1 लिया तो स्लोप क्या मिला बच्चों, बताओ जरा। स्लोप बराबर कितना हो गया, 3 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर, 0। ठीक, अब 0 स्लोप की लाइन है, कहां से पास होती है, पासेस थ्रू 0,0। कितना हो गया, y बराबर y माइनस 0 बराबर 0 इंटू एक्स प्लस सी। अब क्योंकि ओरिजिन से पास होती है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये तो 0x तो 0 ही है। इसका मतलब एक लाइन हो गई हमारी y बराबर 0, एक टेंजेंट हो गई। और आप ध्यान से देखो, इसका स्लोप a+1 का यहां पर कैलकुलेट करोगे तो 0 मिलेगा। ये दोनों ब्रांचेस पर क्या होती है, टेंजेंट होती है। अभी इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। ठीक, ये मिल गया। अब दूसरा वाला, अगर a बराबर 1/2 ले लिया तो स्लोप क्या मिला, स्लोप कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/2 प्लस 1, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 27/4। ठीक है, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास होती है तो y, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y बराबर mx बराबर कितनी हो गई, 27/4 इंटू एक्स। ये हमारी एक और इक्वेशन हो गई। तो टेंजेंट की एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ, और नहीं है तो नोट कर लो, छाप लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। तो सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो थर्ड वाला भी कर लो, सेकंड वाला अटेम्प्ट करो। सेकंड बताऊं मैं फिर, देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 1,2, x² बराबर 4y। ग्राफ बनाना आप लोग जानते हैं, ठीक है।
एक्स स्क्वायर बराबर 4y। कहाँ से बनाना है नॉर्मल पॉइंट? 1,2 है ना, x बराबर 1 लिखा, ठीक, और 1/4, हाँ, तो 1,2 ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल के लिए क्या करना है आपने, अपने को x को a मान लेना है, तो y क्या आएगा, चलो x को a की जगह 2a मान लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और y क्या मिलेगा, ये मिल गया कितना, 4 2a, स्क्वायर, है ना, मिल गया ना, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो बताओ। अब आप कहोगे कि सर आपने 2a क्यों मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई भी एक वेरिएबल, इसमें क्या है, दोनों थोड़े अच्छे दिख रहे हैं इसलिए ऐसा मान लिया है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यही मानो। तो यहां से dy/dx क्या मिला आपको, कहां पर, 2a, स्क्वायर पर, कितना आ गया भाई, 2x/4 a, 2a, किसके इक्वल आ गया, मेरे ख्याल से a के इक्वल आ गया, है ना, ठीक है, यहां पर a के इक्वल आ गया। तो यहां से m नॉर्मल क्या हो गया, -1/a हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, बताओ। नॉर्मल का स्लोप निकल आया, कितना मिला, -1/a। अब ये नॉर्मल का स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, -1/a इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1, तो a स्क्वायर -2/2a-1, क्लियर। क्या मिला यहां से, बराबर कितना हो गया, ये हो गया -2a + 1 इज इक्वल टू a³ माइनस कितना हो गया, 2a, ये 2a से ये वाला 2a कैंसिल हो गया, नजर आया, यहां से a बराबर कितना मिला, 1, a बराबर 1 निकल आया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट P, इसका नाम AP निकल आया, ये इंप्लाई क्या करता है, P इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2, 1, क्लियर है, a बराबर 1, और स्लोप क्या है नॉर्मल का, m नॉर्मल इज इक्वल टू कितना है, -1/1, दैट इज इक्वल टू -1, क्लियर है, कौन सा वाला, क्या चीज, दोनों चीज ठीक है। तो m नॉर्मल बराबर कितना मिल गया, -1, तो इक्वेशन क्या हो गई, y बराबर -x + c, तो x + y बराबर c, c के लिए क्या करना है, इसको यहां से पास करा दो, जैसे ही पास कराया c बराबर कितना मिल गया आपको, 3, तो यहां से इक्वेशन क्या मिल गई, इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर, x + y इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ द, मतलब नॉर्मल आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट दिया है, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, नोट करो। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट कहीं पर भी, किसी स्टेप में, और नोट हो गया तो उसके बाद ये वाला तीसरा सम कर लो, इसे प्रूफ कर दो जल्दी से, प्रूफ हो गया ना सबका प्रूफ, बहुत आसान सवाल है ये, बोला है जनरल कर्व दिया है, क्या है, कर्व जाते हो y बराबर sin x, सब लोग बनाना जानते हैं, बड़ा सुंदर कर्व होता है ना, कहां से निकालना है भाई, ओरिजिन से हमको क्या करना है, टेंजेंट निकालनी है ना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y बराबर sin x, देन प्रूव दैट देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द कर्व, दिस कर्व, ठीक, तो एक काम करते हैं हम, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a, sin a मानेंगे, है ना, बोलो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अब 0,0, तो ये हो गया a, ये हो गया p, अब ये जनरल पॉइंट है ना, a, sin है, अब हमको एक तरीके से इसका लोकस निकालना है, या ऐसा बोलना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा इस कर्व पर लाई करता है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो, तो mt बराबर क्या होगा, sin a -0/a-0, तो कितने की इक्वल हो गया, टेंजेंट का स्लोप कहां पर, x इक्वल टू a, कितना हो गया, cos a इज इक्वल टू sin a/a, तो यहां से a बराबर कितना हो गया, tan a हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, ठीक है,
और a बराबर tan है, मतलब a क्या है, a क्या है, जनरल पॉइंट है ना, a क्या है, जनरल पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो एक तरीके से x बराबर क्या हो गया, tan x हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, a बराबर tan a हो गया। अब इसका मतलब इस पॉइंट को क्या करेगा, a कॉमा साइन ए सेटिस्फाई करेगा। अब a कॉमा साइन ए सेटिस्फाई करेगा और a की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, tan a लिख सकते हैं, तो x की जगह पर तो क्या लिख दो, tan a लिख दो। अब इस वाली इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं, x की जगह इस वाली इक्वेशन को क्या करा हमने, इसको और इसको उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड जो बोली वो क्या मिली आपकी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। इनमें से क्या करो आप, tan स्क्वायर ए कॉमन निकाल लो, tan स्क्वायर ए कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि यहां पर कॉस स्क्वायर ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो कितना मिला, tan स्क्वायर ए बराबर इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए का नाम क्या है, tan स्क्वायर ए का नाम क्या है, ये रहा, ये है एक्स स्क्वायर, tan स्क्वायर, और इसका नाम क्या है, साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए का नाम तो वाई स्क्वायर है, तो ये अगर आप देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म हो चुका है। छाप लो जल्दी से, नोट करो, हेडिंग डाल लो, नई हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब, ये होते क्या क्या हैं इनको समझते हैं ना पहले तो, ठीक, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना, ठीक। तो नंबर फर्स्ट, एक ही डायग्राम बनाता हूं, उसी डायग्राम में मैं आपको चारों चीजें बताता हूं, है ना, ठीक, क्या क्या होता है। जैसे आपको कोई कर्व दे दिया y बराबर एफ एक्स, है ना, और मान लिया इस वाले पॉइंट पर ये टेंजेंट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहा है, तो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं मैं, x कॉमा एफ एक्स, है ना, x कॉमा वाई मान लेता हूं, है ना, ये पॉइंट ऑन द कर्व है, और इक्वेशन दी है y बराबर एफ एक्स, दिया होगा कर्व आपको, है ना, तो ये तो हमारी क्या हो गई, ये हो गई टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूं, ठीक है, तो ये जो P से लेकर यहां पर जो टेंजेंट ये कौन सी है, ये हमारी है, दिस इज कॉल्ड, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना। अब डेफिनेट बात है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये तो मेरे ख्याल से वाई होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, हाँ या ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, तो इस वाली ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ये वाई होगी कि नहीं होगी। अब टेंजेंट जो होती है पी से लेकर एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है, क्या करती है, पी से लेकर एक्स एक्सिस को जहां पर तक कट करती है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब जब आप पी पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, पी पर क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल इसको एन पर मिलेगा, ठीक है, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है एक्स एक्सिस तक की, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ में आया। अब सुनना, अगर अच्छा, और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है उसका एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्स एक्सिस पर लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या है, सब टेंजेंट, ठीक है, इसका नाम पी एम दे देता हूं, है ना। सब टेंजेंट क्या है, लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड सब टेंजेंट। यही चीज यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, सब नॉर्मल,
सब नॉर्मल है, बोलते हैं ना कोरोना नहीं हो गया, अब नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये क्या है, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल हो गया है ना, ठीक। तो ये इज कॉल्ड सब नॉर्मल, है ना। ये तो खैर मजाक वाली बात है। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन, ये जो दिख रही है पीएन, इस लेंथ का यहां पर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन सब टेंजेंट, नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन सब नॉर्मल, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, है ना। अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल, टेंजेंट सब टेंजेंट, है ना। ये उसकी आपको अगर लेंथ निकालनी है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका नाम लिख लेना, दिस इज कॉल्ड पीटी। ये क्या है, पीएन। ये क्या है, टीएम, टीएन, सॉरी एमएन, है ना, ठीक। अब इनकी एक एक करके लेंथ भी निकाल लेते हैं। अब अगर एक बात बताओ, अगर मेरे को ये पॉइंट दिया है तो डेफिनेट बात है टेंजेंट का स्लोप भी दिया है, और टेंजेंट का अगर मेरे को टेंजेंट का स्लोप भी दिया है, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट का इंक्लिनेशन दिया है। इंक्लिनेशन क्या होता है हमारा, टेंजेंट का भाई थीटा होता है, टेंजेंट का इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा होता है। अगर मान लो आपको थीटा दिया है, तो यहां से बोल सकते हैं हम कि टेन थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ, बराबर एम। मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या दे दूंगा, इसका नाम दे दूंगा मैं एम, ठीक। अब सुनना आप ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 लिख देना, है ना। और अगर कोई ट्राइंगल दिया है आपको, अब देखना जरा ध्यान से, अब थोड़ी सी बुद्धि चलाते हैं। अब आपको ये सारे आंसर जो हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन टर्म्स ऑफ वाई एंड थीटा निकालने हैं। अगर मुझे वाई और थीटा के टर्म्स, एक्स के टर्म्स में क्यों नहीं निकाल रहा हूं बताओ, क्योंकि एक्स के टर्म्स में कुछ निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्स एक्सेस पर कहां पर जा रहे हैं, कितनी दूरी पर है, क्या है, कुछ नहीं पता, ये एक्स है। लेकिन वाई के टर्म्स में क्या है, ये वाली लेंथ जो है वो वाई है, ये वाली लेंथ क्या है, मॉड वाई है, तरीके से, है ना। अब मुझे ये वाले ट्राइंगल में ये थीटा पता है, ये वाई पता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या हम, जल्दी बताओ। जल्दी से सॉल्व करके बताएगा कोई बच्चा मेरे को। एक तो हम सबसे पहले इंटर कन्वर्जन के लिए ट्राइंगल बना लेंगे, उसका नाम थीटा दे देंगे, और यहां पर लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना, ये मिल गया, ठीक। अब सुनना इसके आगे, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखो ये चाहिए ना, ये दिया है, ये दिया है, क्या लगाऊं इन दोनों के लिए, जल्दी बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ, तो यहां से क्या मिला आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी बराबर कितना मिला, जल्दी बताओ, मॉड वाई अपॉन साइन थीटा इन द मॉडुलस, है ना। और बच्चों यहां से साइन थीटा निकाल लोगे, यहां से साइन थीटा निकाल लोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इन द मॉडुलस। क्या चीज बेटा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप है इसका बेटा, ये वाली लाइन जो दे रही है इसका नाम स्लोप है। और आप कैसे है बताओ, आप कैसे है डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप, अरे ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट का क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है कि नहीं होता, टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसके टेन थीटा को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं कि नहीं, मतलब उसका टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना उस लाइन का। तो ये वाली लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पॉइंट पे निकाला, ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो टेन थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं होगा, तो टेन थीटा मैंने क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद इंटर कन्वर्जन लगाया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 लिख देना, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो ये निकाल सकते हैं अपन। तो टेन थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1, तो साइन थीटा निकाल लोगे बेटा, साइन थीटा निकाल के वहां पर पुट कर दिया, समझ में आया केशव। लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने निकाल दी, इसके बाद अब लेंथ ऑफ नॉर्मल बताओ जरा क्या आएगी,
लेंथ ऑफ नॉर्मल। बेटा ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, तो क्या लगाऊं, कॉस थीटा लगा दूं, ये लिख दूं मॉड वाई अपॉन कॉस थीटा, पी एन बराबर वाई अपॉन कॉस थीटा। अब भाई कॉस थीटा कैसे निकालूंगा, 1/1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लिख देता हूँ, है ना, लो थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, वाई अंडर रूट ओवर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इन द मॉड। मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वाई तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, इसलिए मॉड लगाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर, सब टेंजेंट की लेंथ को क्या बोलेंगे, एम एन, बराबर कितना हो गया जल्दी बताओ, एम एन। क्या चाहिए भाई, क्या लिखूं, ओए टेन थीटा लिखेंगे ना, टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, तो क्या मिला अपने को, बताओ जल्दी। अच्छा मैंने इधर निकालना है, यहां पे लगाओ टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, तो यहां से क्या मिला, y अपॉन टेन थीटा, तो y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है, इन द मॉड। ठीक, इसके बाद लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एक मिनट रुको, मैंने एम एन गलत लिख दिया है सब टेंजेंट में, सब टेंजेंट एम एन नहीं है, सब टेंजेंट क्या है, टी एन है, टी एम है ना, क्लियर है, बोलो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, सब नॉर्मल, किसकी इक्वल आएगी बताओ जरा, बराबर, ये क्या होगा, एम एन, टेन थीटा बराबर सब नॉर्मल की लेंथ अपॉन वाई, तो वो सब नॉर्मल कितना आ गया, बराबर वाई इंटू टेन थीटा बराबर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, याद रखना पहली चीज, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, क्योंकि रट्टा मारोगे 100% मैं लिख कर दे रहा हूं, आप भूल जाओगे। रट्टा बिल्कुल भी मारने की कोशिश मत करना है, इसमें जैसा कॉन्सेप्ट बताया उसी तरीके से याद रखना, 100% याद रहेगा, और 100% आधे मिनट के अंदर आप सब निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा तो समझ जाना, मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको याद रहेगा, और मैं आपको आज शपथ दिलाता हूं, आप अग्नि को साक्षी बांधकर आज शपथ लेंगे आज कि ये दोबारा से जब आएगा तो हम क्या है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में ये दोबारा से आएगा, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट, है ना, और नॉर्मल, ये चारों वापस से आएंगी, इसको हम दोबारा से नहीं पूछेंगे, आज शपथ ले लो, है ना, और आज ये मेरी शपथ जो है वीडियो में रिकॉर्डेड है, ओके, तो नोट करो, इस पर सवाल करते हैं अभी, है ना। चलो ये दो सम्स और हैं, ये तो छोटा मोटा सा सम है, इसको अटेम्प्ट करो, है ना, 2 मिनट का टाइम, इसके लिए 3 मिनट का टाइम, इसके लिए 3 मिनट ले लो, इससे ज़्यादा क्या लोगे, है ना। यहाँ पर लिख लेना a, b आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। पहले का आंसर आ गया होगा सबका कि नहीं आया, सबसे पहले तो y निकाल लो, सबसे पहले क्या करना है आपने को, y निकाल लेना है, y1 बराबर कितना हो गया, 1 - 3 + 1 बराबर -1। अच्छा लगा सबको। इसके बाद dy अपॉन डी एक्स बराबर m, किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका x3, ओ x इक्वल टू -1 है, सही कह रहे हो, तो ये -1, तो ये -2 हो गया है ना, ठीक है, अभी सही है ना। अच्छा ये भी -1 हो जाएगा, तो ये -5 हो गया है ना, क्लियर है, ठीक है, x इक्वल टू -1 लिख दिया। अब dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया, किसके इक्वल आया, m बराबर क्या,
3x² माइनस 6x प्लस 1। अब x की जगह -1 लिख दो तो कितना हो गया 3 + 1 4 और 4 + 6 कितना हो गया 10, है ना। बढ़िया आ गया, मतलब अच्छा नहीं आया, बहुत गंदा आया। ठीक, अब इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, क्या निकल कर आई थी -5 y/, क्या लिखेंगे y इंटू dy/dx अपॉन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। ऐसा ही लिखते हैं ना, अभी सीखा है ना 2 मिनट पहले कि भूल गए। तो 5 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 101, तो 50 अपॉन 101, दिस इज द आंसर। ठीक, इसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना, ओहो राइट, मैंने पहले का आंसर रॉन्ग लिख दिया है, फॉर्मूला अलग था, उल्टा है। y dy/dx 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना, ये फॉर्मूला था। तो y कितना है, dy/dx कितना है 10 इंटू 101 इन द अंडर रूट, तो कितना मिला 101/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, कितना आया था लेंथ ऑफ नॉर्मल, y इंटू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट मॉड 5√101। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या है y/dy/dx, है ना, मॉड लगा दिया, dy/dx कितना है 10, y क्या है 5, 1/2। इसके बाद सब नॉर्मल क्या है, y इंटू dy/dx इन द मॉड, तो 5 इंटू 10 बराबर 50। ठीक है, तो छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला अप्लाई करो एंड गेट द आंसर। ओके, नोट करो, आखिरी वाला क्वेश्चन कर लो, वो भी 3 मिनट का सवाल है मुश्किल से। ये नहीं हुआ, ये कर्व दिया है, बोला है इसके लिए आपको क्या करना है सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट क्या होती है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, सबसे पहले dy/dx निकाल लिया, किसके इक्वल आ गया भाई b इंटू e⁻⁴ x/a का डिफरेंशिएशन 1/a, है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया बराबर b, और ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट का नाम है y/a, नजर आता है कि नहीं आता, बोलो क्लियर है। इसके बाद सब टेंजेंट क्या हो गई y/dy/dx, है ना, और y/dy/dx कैलकुलेट किया तो वो किसके इक्वल आ गया मॉड a बराबर कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, यही पूछवाया है आपसे। दूसरा, सब टेंजेंट वेरीज एज स्क्वायर ऑफ, किसके इक्वल स्क्वायर के वेरी होता है ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, है ना, सब नॉर्मल, है ना, y इंटू dy/dx, y इंटू y कितना हो गया y² अपॉन a, और ये क्या होता है देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है y² है, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म। ठीक है, तो यहां पर हमारा टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, और आपने एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, या फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो आज हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगले लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे,
मोनोटोनिसिटी, है ना, मैक्सिमम मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ओरिजिनली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करो। चलो अभी खत्म करते हैं आज के लेक्चर। ओके, बाय बाय बच्चों।